Welcome number ninjas to this session, to the very first session of Har Gali Maths. So guys, I have started this new series जहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हर गली हर कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा मैथ्स कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ पे थोड़ा बहुत मैथ्स ना लगता हो। और आज की हर गली मैथ्स की पहली सीरीज में कौन है हमारा मेहमान जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं? एक बहुत ही रिनाउंड और फेमस, भैया वर्ल्ड फेमस है वो चीज। कौन है वो और क्या है वो, चलो जानते हैं। बिफोर दैट, वेलकम टू all my number ninjas, all the new number ninjas, most welcome to the session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So welcome people. Today we are going to see the maths involved in the symmetry of the Taj, the very famous, our famous top 7 of the world famous monuments, द ताजमहल। 7 वंडर्स में जो हमारा ताज है, क्या आपको पता है कि वो भी कई सारा मैथ्स यूज करके बना है? चलो देखते हैं उसकी स्टोरी। ठीक है बच्चों, आ जाओ मेरे साथ। सो द ताजमहल represents one of the most finest, most sophisticated, most beautiful structure of the world. तभी तो उसे 7 वंडर्स में रखा गया है, राइट? मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ बेगम मुमताज के लिए बनाया था उनका मकबरा, जहां पे उन्हें डेथ के बाद दफनाया गया था। तो शाहजहां की बड़ी ही तमन्ना थी कि मेरी जो बेगम है उन्हें मैं किसी बहुत ही आलीशान, बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे ही दफनाऊंगा और रखूंगा जिंदगी भर। तो उन्होंने बनाया ताजमहल। अब ये कोई ऐसा वैसा स्ट्रक्चर नहीं था भैया, 7 वंडर्स में ऐसे ही थोड़ी आ गया है। कभी आपने सोचा है व्हाई ताजमहल इज इन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? वेल, देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो कि ताजमहल को बनाने में कितना सारा मैथ्स यूज किया गया था? उस टाइम की सोचो, कितनी पुरानी बात है। उस टाइम के आर्किटेक्चर्स, जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्हें पता था कि आगे कभी ना कभी अर्थक्वेक तो आएगा, कभी ना कभी फ्लड तो आएगा, कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर तो आएगा। तो आपको पता है कि उन्होंने इतना प्रॉपर ज्योमेट्री यूज करके ताजमहल की हर एक डोम, हर एक मीनार, हर एक स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया है कि वो अर्थक्वेक को आसानी से झेल सकते हैं। उनके मीनारों को आउटवर्ड लीनिंग बनाया है ताकि अगर अर्थक्वेक आए भी तो वो ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगे, वो आउटवर्ड्स गिरेंगे। उन्होंने कई सारी अदर चीजें जैसे कि वेट, एंगल, साइज, इन सबको अकाउंट में लेके बनाया ताजमहल, हमारा ग्रेट ताजमहल, ताकि एक प्रॉपर सिमेट्री तो आएगी जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे, पर उसकी स्टेबिलिटी भी आएगी। दूसरा और सबसे फेमस, सबसे वैल्यूएबल चीज जो ताजमहल की है वो क्या है जानते हो? कोई गेस कर सकता है क्या है ताजमहल में ऐसा जो और कहीं नहीं मिलेगा हमें? वो है उसकी अमेजिंग अमेजिंग सिमेट्री। ओ यस, ऑफ कोर्स। सो जैसे ताजमहल के आर्किटेक्ट्स ने उसके मीनारों को ध्यान में रख के बनाया था कि अर्थक्वेक में गिरे ना, पर लगता है इटालियंस भूल गए थे कि अर्थक्वेक भी आता है और उसे भी ध्यान में रखना चाहिए, राइट? सो यस, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिमेट्री इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ ताज। ताज का हर एक विंडो, हर एक डोर, हर एक मीनार, हर एक गुंबद, हर एक ब्लॉक इतनी परफेक्ट सिमेट्री में बना है कि अगर आप देखेंगे तो हर एक विंडो उसका उसके सेंटर से परफेक्टली सेम डिस्टेंस पे बना है, परफेक्टली सेम हाइट पे बना है। हर एक गुंबद, हर एक मीनार 1 इंच का भी डिफरेंस ना आएगा। इतनी परफेक्ट सिमेट्री के साथ बनाया गया है ताजमहल को। और ना सिर्फ ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है भाई, सिर्फ उसमें सिमेट्री इन्वॉल्व नहीं थी। द बिल्डिंग इज मेड लाइक अ मिरर सिमेट्री, मतलब कि अगर आपको एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो ताज का तो आपको सिर्फ हाफ पोर्शन का कैलकुलेट करने का जरूरत है और बाकी डबल कर दो,
पूरे पोर्शन का मिल जाएगा। इतनी परफेक्ट सिमेट्री के साथ बनाया उसे कि हर एक आर्क तक में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आप लोग को। इतना परफेक्ट सिमेट्री है कि हम उसे लाइन सिमेट्री नहीं, हम उसे मिरर इमेज बोलते हैं। जब वो सामने की नदी में रिफ्लेक्ट करता है ना, तो उसका ऐसा मिरर इमेज बनता है, लगेगा कि एक ताज पानी में भी खड़ा है। इतनी परफेक्ट सिमेट्री के साथ बनाया गया। एंड नॉट ओनली जो बड़ा सा बिग स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई जा रहा है, एक एक डिजाइन, एक एक नकाशी, जो मार्बल कार्विंग्स है, उनमें तक इतनी प्रॉपर सिमेट्री फॉलो की गई कि हर एक डिजाइन रेप्लिका होना चाहिए। स्पेशली आप उनकी टाइल्स को जब आप देखोगे तो एवरी टाइल इज मेड ऑफ अ स्टार एंड अ डायमंड, सो परफेक्टली अलाइंड कि उन्होंने स्ट्रेट पाथ बना लिया दो ऐसे शेप्स का यूज करके, विच आर नीदर ऑफ देम आर स्ट्रेट। सो वन इज अ डायमंड एंड वन इज अ स्टार, बट स्टिल उनकी अलाइनमेंट इतनी प्रॉपर और इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल रखी कि उनसे हमने एक स्ट्रेट लाइन पाथ भी ड्रॉ कर लिया उन्होंने। एंड टाइल्स तो छोड़ो, उनके जो वाटर क्लॉग होल्स थे ना, वो तक इतने परफेक्ट स्टार और हेक्सागन शेप से बने थे। कैन यू इमेजिन, वे बैक देन मुगल एम्पायर के टाइम में हेक्सागन शेप वाज सो फेमस, स्टार shape was so famous, they used it. See, inside a hexagon they placed another hexagon to draw a drainage hole. So minute se minute detailing in Taj also has a great math behind it. Did you know that? Also, the tiles out there on the ground are made using stars and hexagons. Do you know? And even the grasses around them represent the same symmetry. जो ग्रास है ना, वो भी हेक्सागोनल स्टार्स की सिमेट्री शो करती है अराउंड एवरी पार्ट। मतलब एकदम माइन्यूट से माइन्यूट कार्विंग्स देख लो, टाइल्स देख लो, पूरा का पूरा ताजमहल देख लो, सब कुछ इतनी परफेक्ट सिमेट्री से बनवाया था शाहजहां ने, इतनी खूबसूरती से, तभी तो उसे वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल, वर्ल्ड्स टॉप 7 वंडर्स में गिना जाता है। राइट गाइस, तो ये था मैथ बिहाइंड द ताज। अब बिफोर गोइंग, क्या आप लोग जानते हैं कि ये ब्लैक ताज कौन है और क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि एक ब्लैक ताज नाम का भी मॉन्यूमेंट एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं? आपको पता है उसकी स्टोरी? चलो बताती हूँ। एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है जो बहुत से लोग अभी भी नहीं मानते हैं। पता है क्या? ताज के पास एक गार्डन है, उस गार्डन का नाम है मूनलाइट गार्डन। मूनलाइट गार्डन में शाहजहां की दिली इच्छा थी, उसकी तमन्ना थी, उसकी विश थी कि जिस तरीके से मेरी मुमताज को मैं दफनाया हूँ ताजमहल में, उसी तरीके से मैं ताजमहल का एक ब्लैक रेप्लिका बनाऊंगा। ताजमहल व्हाइट कलर का था, तो शाहजहां ने सोचा मैं एक ब्लैक ताजमहल एग्जैक्ट रेप्लिका बनाऊंगा व्हाइट ताजमहल का, और मेरी बॉडी को उसमें दफन किया जाएगा। तो मैं बिल्कुल, उसने सोचा कि मैं ब्लैक ताजमहल को बिल्कुल व्हाइट ताजमहल के सामने बनाऊंगा, दो ताजमहल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, एक में होगी मुमताज और एक में होगा मैं। पर हुआ यूं कि उसके बेटे औरंगजेब ने उसे हरा दिया एक लड़ाई में और जीत गया औरंगजेब। तो औरंगजेब ने फिर शाहजहां को कर दिया प्रिजन में बंद। अब शाहजहां तो कंस्ट्रक्ट करवा नहीं सकता था, और औरंगजेब था थोड़ा समझदार। औरंगजेब ने बोला कि ये ब्लैक ताजमहल बनाने का खर्चा आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ताजमहल खुद इतने खर्चे से बना है, शाही खजाने की, तो उतना खर्चा सेम उतना बड़ा ताजमहल बनाने में तो बहुत लगेगा। तो उसने कहा नहीं बनवाना भाई, तुम्हें हम मुमताज के साथ ही दफन कर देंगे। सो सैडली शाहजहां का ये सपना पूरा नहीं हो पाया ब्लैक ताज का, तो ब्लैक ताज कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाया, सिर्फ उसकी नींव डलाई थी, कभी वो मॉन्यूमेंट बना ही नहीं। ओके, सो ब्लैक ताज की ये थी स्टोरी जो औरंगजेब ने पूरी नहीं होने दी, एंड सैडली और यू कैन से ग्लैडली शाहजहां को जहां मुमताज दफन है वही ताजमहल में, उसी ताजमहल में शाहजहां का भी मकबरा है। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट सिमेट्री ऑफ द ताज।
I hope you guys enjoyed it. Keep waiting because every Sunday I'll bring up new session of Har Gali Maths. Thank you so much people for attending session. Do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for attending it. Bye guys. Have a nice day. Bye bye.